सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में मैं वीडियो लेके आया हूँ। अगर आज की डेट पे 2024 के अंदर आपके पास मार्केट में 8 से 10 लाख रुपए या फिर 15 लाख रुपए तक का मैक्सिमम बजट है और उस 15 लाख के बजट में आप एक सीएनजी वाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं और ब्रांड आपको नेक्सा ही चूज़ करना है, तो ये जो 4 गाड़ियाँ फ्रेम में आपको दिख रही हैं, बलिनो, XL6, ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स, ये चारों गाड़ियाँ आपको कोई कोई वेरिएंट में आपको यहाँ पे सीएनजी में ऑफ़र करती है नेक्सा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबके स्पेसिफिकेशंस अलग हैं, सबका यूज़ अलग है। वो आपकी फैमिली के पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक 5 सीटर कार चाहिए, हैचबैक चाहिए, क्रॉसओवर चाहिए या फिर एमपीवी चाहिए सीएनजी के अंदर बेसिकली, क्योंकि सबकी चॉइस अलग होती है, सबकी यूटिलिटी अलग होती है और सबका यूज़ करने का तरीका अलग होता है। किसी को पूरी फैमिली बिठानी है 7-8 बंदों की प्रॉपर लगेज के साथ, और बात करूँ एक प्रॉपर स्पेस के साथ, तो आपके लिए XL6 बनी है। किसी को सिटी ड्राइविंग में गाड़ी चाहिए, वो फ्रॉन्क्स और बलिनो के अंदर कंफ्यूज्ड है, तो मैं उससे कहूँगा फ्रॉन्क्स ले ले। और क्योंकि वो एक नया वेरिएंट है बेसिकली और नया मॉडल लॉन्च किया गया है, लेटेस्ट बाय में लॉन्च किया गया है, साल भी नहीं हुआ अभी गाड़ी को लॉन्च करे हुए, तो वहाँ पे अट्रैक्टिव डील फ्रॉन्क्स रहेगी। बट अगर किसी को एक प्रीमियम हैचबैक चाहिए विद डिसेंट अमाउंट ऑफ लगेज स्पेस, प्लस मैं बात करूँ इंटीरियर कैबिन स्पेस, तो आपके लिए बलिनो सीएनजी बनी है, क्योंकि वो आपको ये सारे फीचर्स ऑफर करेगी। यहाँ पे मैं बात करूँ फ्रॉन्क से, सबसे पहले तो आपको सिग्मा वेरिएंट बेस मॉडल से ही इसके अंदर सीएनजी मिलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपको 8-8.25 लाख रुपए तक का ऑन रोड मिल जाएगा, जिसमें आपको 31 की माइलेज, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 31 की यहाँ पे आपको माइलेज देखने को मिलेगी इस गाड़ी के अंदर। अंडर द हुड में 1200 सीसी का इसके अंदर आपको इंजन देखने को मिलता है, जो कि डिसेंट इनफ पावर फिगर्स निकाल देगा गाड़ी के अंदर से। और रियलिटी में आपके यूज़ के हिसाब से बेसिकली अगर मैं बात करूँ, आप इसको पहाड़ों पे लेके जाना चाहो, आप सिटी ड्राइविंग में यूज़ करना चाहो, सारे यूजेस फुलफ़िल करेगी। बट सीएनजी के अंदर थोड़ा सा लैक ऑफ बूट स्पेस आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आपकी फैमिली छोटी है अभी फ़िलहाल के लिए, तो आपके लिए डिसेंट इनफ चॉइस है, ये बढ़िया चॉइस है बेसिकली मैं बोलूँगा, क्योंकि क्रॉसओवर है, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पैपी है, लुकिंग्स बहुत ज़्यादा इसकी स्पोर्टी हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका ये डेल्टा मॉडल है, और डेल्टा मॉडल भी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको डेल्टा प्लस तक जाना हो तो डेल्टा प्लस में तो आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, यूटिलिटी के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मैं कहूँगा अगर टेकी फीचर्स चाहिए तो आपको टॉप मॉडल जाना पड़ेगा। तो ये था कुछ फ्रॉन्क्स, जिसके अंदर आपको 16 इंच का टायर साइज़ भी मिल जाता है। बहुत से लोगों के लिए टायर साइज़ एक बहुत बड़ी वो होती है। मैं बात करूँ यूटिलिटी कि उनको टायर साइज़ बड़ा चाहिए गाड़ी का। और नेक्स्ट कार की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, जो पर्सनली मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, जनवरी में मैंने अभी 2024 में इसकी डिलीवरी ली थी 25 तारीख को, और जिसने वीडियोस ना देखी हो तो प्लेलिस्ट चैनल पे आ रही होगी, जाके देख सकते हो, आई बटन में भी मैं लिंक छोड़ दूंगा। यहाँ पे अगर मैं ग्रैंड विटारा की बात करूँ तो पर्सनली मैं जब गाड़ी लेने गया था तो मुझे फ़िलहाल तो सीएनजी चाहिए थी, मेरी फर्स्ट चॉइस थी, और दूसरा मारुति ही चाहिए था, क्योंकि मारुति में रिफाइनमेंट है। जब मारुति चाहिए था तो ये सारी गाड़ियाँ मेरे सामने भी दिखी थी, कन्फ्यूज़न हुई मेरे को भी, बट मेरा एक जो एम था वो क्लियर था, क्योंकि मैं 15 साल से मारुति की वैगनआर यूज़ कर रहा था एज अ फैमिली कार अपने फैमिली के अंदर। तो जो उसके अंदर कमियां थी कि यार गाड़ी हैचबैक सेगमेंट की थी, बल्कि टॉल बॉय एडिशन था उस टाइम का वो, बट फिर भी वो ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से, क्योंकि उसमें सीएनजी हमने हाल फिलहाल में 2-3 साल जब उसके बचे थे तब लगवा के एक बार टेस्ट करके देखी थी कि सीएनजी फील कैसे देती है, क्या सच में बचत करती है। नहीं तो ऑल अराउंड हमने 12 साल उसे पेट्रोल पे चलाया गाड़ी को, और उसके बाद ही हमने सीएनजी का उसके अंदर रिस्क लिया था। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सीएनजी लगवाने के बाद बचत दिखी, तो वो बचत हमने नोटिस करी, और फिर साथ में देखा कि जब कंपनी खुद गाड़ियाँ सीएनजी में दे रही हैं तो वाई नॉट टू बाय अ कार विद सीएनजी फिटमेंट, और वो भी मारुति की गाड़ी जो कि रिलायबल भी होती है, और सीएनजी इससे ज़्यादा अच्छी मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। तो गाड़ी ऊंची चाहिए थी, और ऊंची के साथ एक कंफर्टेबल फैमिली कार चाहिए थी जो लॉन्ग टर्म हम रख सके, जो कि माइलेज भी ऑफर करे, एक स्पोर्टी लुक हो और आउटडेटेड ना हो मार्केट के अंदर से। तो यहाँ पे जब आउटडेटेड की बात आती है तो बलिनो मेरी लिस्ट से वैसे ही कट जाती है। उसके 2 रीज़न हैं, एक ये आउटडेटेड थी, दूसरा यहाँ पे इसके जो लुक्स हैं वो काफ़ी टाइम से सेम ही चल रहे हैं यार, ज़्यादा बड़ा कोई मेजर फेसलिफ्ट नेक्स्ट जनरेशन ये लाए नहीं है, मुझे पर्सनली इतनी फेवरेट नहीं है ये गाड़ी। और साथ में जो यहाँ पे एक नेक्स्ट लूप होल था इसका, वो ग्राउंड क्लियरेंस थी। पर्सनली मैं इतनी नीची गाड़ी नहीं प्रेफर करूँगा सिटी के अंदर,
क्योंकि दिल्ली जैसे शहर का हाल बहुत बुरा है, यहाँ पे आपको जगह जगह गड्ढे मिलते हैं। तो फिर मेरी चॉइस में सिर्फ 2 ही गाड़ी बचती है नेक्सा के अंदर से, या तो XL6 या तो ग्रैंड विटारा। XL6 भी ना लेने का एक मेजर रीज़न यही था कि इसका कोई एक प्रॉपर नेक्स्ट जनरेशन नहीं आया था, और मुझे डर ये था कि मैं गाड़ी ले लूँ और थोड़े टाइम बाद इसका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च कर देंगे, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर बिग क्रॉस कर दिया था। और साथ ही साथ फिर जो मेरा एक बजट फ्रेंडली वेरिएंट बन रहा था, बेसिकली इसके अंदर जेटा मॉडल के अंदर ही CNG आती है, बता दूं मैं आप सभी को, अगर आप XL6 लेने को सोच रहे हो। ये तो अभी फ़िलहाल इसका टॉप मॉडल है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक वेरिएंट खड़ा है बस वैसे। बट यहाँ पे अगर मैं CNG के अंदर बात करूँ तो आपको यहाँ पे जेटा मॉडल मिलता है। जेटा मॉडल ही है ये बेसिकली, टॉप मॉडल कहने को तो देखो टॉप मॉडल ही है, इनमें 2 ही मॉडल्स आते हैं, जेटा और अल्फ़ा। ये जेटा मॉडल है इसका, जेटा में ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इसके अंदर एक कमी थी, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा उस कमी की। जो स्क्रीन दे रखी थी इन्होंने, वो हरमन कार्डन की स्क्रीन दे रखी, जब से गाड़ी लॉन्च हुई है वही स्क्रीन। अगर इसके अंदर नई वाली आर्कमिडीज की स्क्रीन आ जाती, जो कि ग्रैंड विटारा के अंदर आ रही है पर्सनली जेटा डेल्टा मॉडल से, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले वायरलेस आपको देखने को मिलता है, और भी अच्छे अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एक लुक अच्छा देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर, तो वो चीज़ अगर फुलफिल ये कर देती तो शायद मैं XL6 भी ले आता, क्योंकि फैमिली का टिल्ट ज़्यादा XL6 की तरफ था, क्योंकि एक कंफर्टेबल फैमिली कार है ये कहीं ना कहीं। बट ग्रैंड विटारा मेरी चॉइस इसलिए थी और मेरे फादर की, क्योंकि एक नया लुक है, और साथ ही साथ 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख से ऊपर यूनिट ये बिक चुकी है। तो मारुति ने कुछ तो सोच के बनाई होगी और लोगों ने कुछ सोच के ही ख़रीदी होगी, तभी इतनी ज़्यादा इसकी सेल्स हुई। तो मैं वही कहूँगा कि अगर आपको एक स्पोर्टी कार चाहिए और CNG जैसे मज़े लेने हैं, तो भाई आप ग्रैंड विटारा का 2 मॉडल चॉइस ले सकते हो, डेल्टा और जेटा। ये जेटा मॉडल है यार, ये पड़ता है आपको 17 साढ़े 17 लाख रुपए। पर्सनली बोलूँगा मत लो जेटा मॉडल, क्योंकि इतने मेजर फीचर चेंजेस नहीं हैं दोनों गाड़ियों के अंदर कि अगर आप मैं बोलूँ कि आप इसको ले लोगे तो बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, नहीं। एलॉय व्हील्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इसके अंदर, यहाँ पे UV टिंटेड मिरर्स मिलेंगे जो कि 8,000 रुपये में कंपनी से डल जाते हैं, मैं पता कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको क्रोम लाइनिंग्स देखने को मिलेगी, अंदर स्क्रीन साइज़ बढ़ जाता है यहाँ पे बस 9 इंच का हो जाता है, डेल्टा मॉडल में 7 इंच का मिलता है। लेदराइट ट्रीटमेंट है, गाड़ी लॉक है अभी तो मैं खोल के नहीं दिखा सकता, बट आपको मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि डेल्टा मॉडल कैसा है और क्या उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो ये था मेरा रीज़न ग्रैंड विटारा को चूज़ करना, क्योंकि ये SUV है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है, बहुत स्मूथ चल रही है CNG के ऊपर ये, और मेरे को दिल्ली के ट्रैफिक के अंदर 25 की माइलेज ऑफ़र कर रही है ये, और रियलिटी में बहुत एपिक अच्छी माइलेज है एक 1500 सीसी के 4 सिलेंडर इंजन के हिसाब से, जिसके अंदर सेकंड गियर से भी गाड़ी ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में उठ जाती है। जैसे स्टॉप करा आपने ला के उसी टाइम चलानी हो, सेकंड गियर लगा हुआ ही था आपका भी, फर्स्ट गियर आपने लगाया नहीं, तो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको सेकंड गियर से उठानी हो तो ईजिली गाड़ी उठ जाती है। तो ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, बट हाँ गाड़ी के अंदर इतना टॉर्क है कि वो सेकंड गियर से आराम से उठ जाती है, क्लच से ही, रेस के बिना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ XL6 की, XL6 एक फैमिली कार है, आप इसको पेट्रोल में भी ले सकते हो, CNG में भी ले सकते हो। यहाँ पे हमारा टॉपिक है CNG के अंदर जो गाड़ियाँ अच्छी माइलेज देती हैं, साथ ही साथ आपको रिफाइनमेंट देती हैं, तो उसमें से एक XL6 भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि 1500 सीसी 4 सिलेंडर इंजन के साथ मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको ये 26, 27, 28 की माइलेज ऑफर करेगी हाईवे के ऊपर। सिटी के अंदर यही 25, 26 की माइलेज देगी, डिपेंडिंग कितनी CNG आती है भाई टैंक के अंदर, क्योंकि यहाँ के जो CNG पम्प्स हैं ना, उन्होंने कुछ तो मीटर ऐसा लगा रखा है कि आपकी गाड़ी में कभी फुल CNG जाएगी नहीं। अगर आप कभी हाईवे वाले पंप से भरवाओगे ना, तो वहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट इतनी फुल CNG भर के देते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता कोई लालच है नहीं, उनके पास कस्टमर वैसे ही कम होते हैं। यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा होते हैं, लाइन लगी होती है, तो ये कुछ ऐसा सेटिंग करके रखते हैं कि एक गाड़ी में इतनी ही CNG जाएगी। बहुत कम होता है कि फुल टैंक भर जाए, उसमें भी क्या होता है ना, वो गाड़ी ऑन करने के थोड़ी से आप आगे लेके जाओगे तो कुछ CNG तो वैसे ही खत्म हो जाती है। यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर, ग्रैंड विटारा के अंदर 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको वही टायर साइज़ एक साइज़ नीचे हो जाता है 16 इंच का। तो डिपेंडिंग है यार आपके ऊपर, अगर आपको एक बेसिक फैमिली कार चाहिए जिसके अंदर आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं आगे और पीछे, और रेयर में आपको डिसेंट इनफ सीट्स मिलती हैं जिसके अंदर आप फैमिली को बिठा सकते हैं, एडल्ट्स बैठ सकते हैं। मैं बोलूँगा 500-600 किलोमीटर के लिए आराम से बैठ सकते हैं, बीच में 1-2 ब्रेक ले लेना, ईजिली आप इसके अंदर राइड ऑन करके, एक प्रॉपर फैमिली कार है ये इंजॉय करने के लिए। बूट स्पेस भी डिसेंट इनफ मिल जाती है इसकी प्रॉपर। CNG वाली का तो मैंने वॉक अराउंड भी डाल रखा है काफ़ी बार, तो आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, CNG XL6 आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट सारी
गाड़ियाँ जितनी भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी गाड़ियों के CNG वेरिएंट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको बलिनो CNG भी देखने को मिल जाती है, जो कि इसका जेटा मॉडल है। फिर से टॉप मॉडल है ये, जेटा और डेल्टा 2 मॉडल्स के अंदर ये आती है देखने को। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल डेल्टा ही कहलाता है, क्योंकि डेल्टा में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं गाड़ी को लेना अपने हिसाब से, फिर बाद में ट्यून अप करवा लेते हैं, क्योंकि हर किसी को ज़्यादा फीचरिस्टिक कार नहीं चाहिए होती। जब CNG आ जाती है ना, तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि यार एक बेसिक कार मिल जाए, दैट्स इट। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। प्रीमियम हैचबैक है। बलिनो के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट कार है अपने सेगमेंट के अंदर से। बट मुझे पर्सनली सिर्फ एक ही कमी लगती है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अगर आपके वहाँ ग्राउंड क्लियरेंस की कमी नहीं है आपके डेली रूट पे, तो आप इजीली बलिनो को भी ले सकते हैं, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है, सीट कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है इस गाड़ी का, और आपको इन चीज़ों में ही धोखा नहीं देगी। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। ये थी कुछ मेरी एक समर अप वीडियो। सारी गाड़ियाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करी, कौन सी गाड़ी आपको कैसे यूज़ में लेनी चाहिए, आपको कौन सी लेनी है, आप कौन सी लेना चाहते हो, कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताना कमेंट्स में। और कोई डाउट हो अभी भी चूज़ करने के लिए, या अरीना में आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी गाड़ी के साथ, तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी एक ऐसी वीडियो अरीना मारुति की कार्स के ऊपर मैं एक और लाऊंगा, कि अगर किसी को वहाँ की कोई गाड़ी खरीदनी है और उसमें कन्फ्यूजन है, तो आप खरीद सकते हो। मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियोस लाता रहूँगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।